तुमको पसंद है धीरेन्द्र शास्त्री? जी। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में उनकी कथाओं को आपने सुना होगा, और एक वो भजन बहुत गाते हैं राम जी का, तो सुनाओगी जितने लोग देख रहे हैं तुमको? जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या के आँख के तारे, माता कौशल्या के आँख के तारे। जो पटना में धीरेन्द्र शास्त्री आए हैं, तो अगर आपको मतलब ऐसा कुछ आपको परेशानी है जो आप उनके सामने रखना चाहती हैं? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कुछ बनना चाहती हो वो तो उनके सामने रख सकती हो कि मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए तो मैं ये बन जाऊंगी। कथावाचक बनना है। कथावाचक बनना है आपको? क्या करते हैं कथावाचन जो करते हैं वो क्या करते हैं? हनुमंत कथा। हनुमंत कथा करते हैं आप? मतलब कैसे, मतलब क्या करना चाहती हैं? आपको बड़ा सा स्टेज दिया जाए, आप उस पर बैठें, फिर लोग आपसे आपकी बातों को सुने, आप ऐसा चाहती हैं? जी। किसको देखा है आपने ऐसा करते हुए? जया किशोरी जी को। जया किशोरी जी को देखा है आपने, और आपको मन है आपको वैसा ही बनना है? जी। दशरथ जी केवल राज दुलारे, कभी अयोध्या, कभी अयोध्या भुलाना नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कितनी उम्र से तुमने सीखना शुरू कर दिया था ये सारी चीज़ें? 1.5 साल की थी तभी से ही। इसमें मतलब आप पूरा यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको पूरा लिस्ट दिखाई देगा जो पूरा इसका कंठस्थ किया हुआ है। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता द बबुआ, लोगुआ देते काहे गारी बता द बबुआ। तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक काहे कारी बता द बबुआ, लगुआ देते काहे गारी बता द बबुआ। देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भर थारी बता द बबुआ, लगुआ देते काहे गारी बता द बबुआ। इतना प्यारा आपके मुंह से लगा ना, मतलब जब बबुआ बोल रही थी तो एकदम इतना, क्या बोलूँ, मतलब इतना इनोसेंट तरीके से ये गा रही है। इसको मतलब शायद अर्थ भी बहुत कम पता हो, लेकिन जो रटा हुआ चीज़ है, जो मतलब इतना अंदर से वो निकल रहा है सुर के साथ साथ में। कहीं भी बच्ची है, हो सकता था कि बीच में रुक जाती, अटक जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक बार शुरू कर रही है और एक बार ख़त्म कर रही है, तो इतना याद हो जाता है। कॉम्प्लान पीती हो, क्या पीती हो, ऐसा कैसे याद रह जाता है इतना कुछ? हमें तो टेबल नहीं याद होता था, 2 और 3 का पहरा नहीं याद होता था। तुमको कैसे इतना कुछ याद हो जाता है? दूध पीते हैं और माँ पिताजी पूजा करते हैं तो वहाँ पे बैठ के सुनते हैं, तो सब कुछ याद हो जाता है। एक बार याद हो गया तो उसके बाद वो फिर हटता नहीं है दिमाग से। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। हम सभी जानते हैं कि हमारे पटना की धरती पर धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन हो चुका है। ऐसे तो हमने आपको बहुत सारे भक्तों से मिलाया जो कि उनके इतने बड़े भक्त हैं, इतना उनको पसंद करते हैं, इतना उनको सुनते हैं कि क्या ही कहना है। लेकिन मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि पटना में ही हमें धीरेन्द्र शास्त्री की सबसे छोटी भक्त मिल गई। मेरे सामने आपको 4.5 साल की एक बच्चे दिखाई दे रही होगी जो धीरेन्द्र शास्त्री की बहुत बड़ी भक्त है, उन्हें सुनती है, उनकी कथाओं को सुनती है, उनकी बातों को सुनती है। इसका नाम है बांसुरी रमन। जिस तरीके से इसका नाम है वैसा ही इसके पास ज्ञान भी है। कभी कभी हम कथाओं को सुनते हैं, बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारने में हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं। लेकिन बांसुरी के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इसे इतना कुछ याद है, इतना मतलब वेद पुराण, सुंदरकांड, इसको शिव पुराण, सब कुछ इसको कंठस्थ है। ये इसका कहना है कि माता पिता जी जब इसके ऐसा कुछ वाचन करते हैं, जब पूजा पाठ में बैठते हैं, तो ये सुनते सुनते बांसुरी को याद हो जाता है। सबसे पहले बांसुरी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। आपको पता है कौन आए हैं पटना में? जी। कौन आए हैं बताइए? श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी।
तो तुमको पसंद है धीरेन्द्र शास्त्री? जी। मतलब सुनती हो तो क्या अच्छा लगता है जो बोलते हैं, जो भक्ति वाली चीज़ें बताते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, क्या तुम सुनती हो उनको? जी। उनका मतलब वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि हनुमान जी कौन है, तुम क्या बताना चाहोगी? हनुमान जी लंका गए थे, लंका जला दिए, सब कुछ किए हैं। तो जब पटना आए हैं धीरेन्द्र शास्त्री और वो हनुमंत कथा करेंगे, तो अगर तुमको मौका मिलता है जाने का तो क्या तुम जाओगी? जी। तो धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में उनकी कथाओं को आपने सुना होगा, और एक वो भजन बहुत गाते हैं राम जी का, तो सुनाओगी जितने लोग देख रहे हैं तुमको? जी। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, कैसी घड़ी आज, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों के करके विदाई, अभी अयोध्या, अभी अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जितनी तारीफ की जाए उतना कम होगा इस छोटी सी बच्ची के लिए, जो 4.5 साल उम्र है बांसुरी का, और 4.5 साल में मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं वो डिस्को सॉन्ग लगा के सुनते हैं और रैपिंग सॉन्ग सुनते हैं ताकि उनको मज़ा आए, उनका फिज़िकल जो ग्रोथ है वो हो पाए, डांस करते हैं। लेकिन ये बच्ची जो है वो इतना भक्तिमय बचपन से ही है। कितनी उम्र से तुमने सीखना शुरू कर दिया था ये सारी चीज़ें? 1.5 साल की थी तभी से ही। 1.5 साल की थी तब से तुमने मतलब भक्ति वाला जो एक लाइन है उसमें तुमने कदम रख दिया है ना? जब माँ पिताजी क्या करते, थोड़ा लोगों को बता देना, मुझे तो बताया ही तुमने। जी। क्या करती हो, कैसे याद करती हो? माँ पिताजी पूजा करते हैं तो वहाँ पे बैठती हूँ तो सुन करके याद होता है। सुनकर ही याद हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटी है, बहुत कुछ लिखना पढ़ना भी नहीं आता होगा, इसलिए ये सुनती है और सुनते हुए उसको याद हो जाता है। तो जैसे हम स्कूल में भी करते हैं ना कि हम देखते हैं कि सारे बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, एक साथ बोलते बोलते वो चीज़ें याद होने लगती है। तो इसका उदाहरण हमारे सामने है। बांसुरी मात्र 4.5 साल की है, सुंदरकांड भी ये पढ़ लेती हैं, याद है इनको। क्या मैं सही बोल रही हूँ बांसुरी? थोड़ा सुनाओ सुंदरकांड का, कुछ ऐसा सुनाना चाहो तो। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड श्लोक, शांतं शाश्वतं प्रमयमनघं, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्ये, मनीषं वेदांत वेद्यम विभुम। बांसुरी, अगर मैं पूछूं कि जब तुम ये सब कुछ याद करती हो, जब सुनती हो, कैसा महसूस होता है तुमको? बहुत अच्छा। क्या लगता है कि आगे चलकर मुझे और भी सीखना है, ऐसे ज्ञान और भी लेने हैं? जी। मेरे सामने आप लिस्ट देख लीजिए, जितना मैंने इसको, आपको लग रहा होगा शायद कि मैंने बोल दिया और इसने रट लिया होगा, तो मेरे सामने ये जो पूरा लिस्ट है ये बांसुरी का मतलब याद किया हुआ रटा हुआ लिस्ट है, जिसमें मैं अगर पढ़ूँ तो सुंदरकांड है, हरे रामा, शिव तांडव है, रुद्राष्टकम है, भगवती श्रोत है, विद्वासिनी श्रोत है, राम स्तुति है, मधुराष्टकम है, अच्युताष्टकम है। इसमें मतलब आप पूरा यहाँ पढ़ कर देखेंगे तो आपको पूरा लिस्ट दिखाई देगा जो पूरा इसका कंठस्थ किया हुआ है। और इसमें मुझे एक चीज़ दिखाई दिया कि राम जी का एक गाना है इसमें कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। मतलब ये जो गाना है वो बहुत प्रसिद्ध है, इंटरनेट पे आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा इसको प्रसिद्धि मिली है इस गाने को, और हमने मैथिली ठाकुर के गानों को भी बहुत पसंद किया है। तो हमारी पटना की बेटी अगर इस गाने को गा दे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। याद है आपको? राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, तो सुनाओ लोगों को।
राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भर थारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एक गो मरद पर, एक गो मरद पर, तीन तीन गो नारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। धन्य ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसा संस्कार दिया है बच्ची को कि जो 4.5 साल में कुछ ऐसा कर रही है जो शायद 30, 40, 50 साल में भी लोग ऐसा एक स्टेप नहीं उठाते हैं कि हमें सीखना चाहिए, कैसे उच्चारण करना है वो हमें पता होना चाहिए। बहुत कम ऐसे माता पिता होते हैं, मैं तो सारा श्रेय जो है वो माता पिता को देना चाहूँगी जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में इसे ऐसा बना दिया जो बड़े बड़े लोग बनने के लिए सोचते हैं। और मतलब ऐसा है ना कि अगर मैं पूछूं बांसुरी आपसे कि पूजा करना क्यों ज़रूरी है, क्यों पूजा हम करते हैं, ऐसा क्या हमें मिलता है पूजा करके, क्या बताइएगा? भगवान जी आशीर्वाद देते हैं और दर्शन देते हैं अपना पूजा करने से। कितना मानती हो भगवान को? बहुत मानती। इतना प्यारा गाती है, जिस तरीके से इसका नाम है उतना ही प्यारा है इसका जो सरस्वती विराजमान है इसके गले में। और खैर क्या ही बोलना है इसके बारे में। जब ऐसे बच्चों को देखते तो लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों का जो एक जन्म होता होगा वो वैसा ही होता होगा। शुरुआती दौर में वो ऐसे ही डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ किसी चीज़ों को सीखते होंगे, धर्म के प्रति आस्था रखते होंगे। और इतना कुछ जो आप देख रहे हैं सामने, हमारे जो धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो याद करते होंगे। और बांसुरी को देख के ऐसा ही लगता है कि आगे भविष्य में जैसा ये कह रही है कि ये कथावाचक बनना चाहती है, मुझे लगता है कि इसको बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतनी छोटी बच्ची 4.5 साल मात्र इसकी उम्र है, जो इतना बढ़िया से गा ले रही है, इतने बढ़िया से ऐसे श्लोक बोल रही है, ऐसे ऐसे गाने गा रही है जिसको शायद हम और आप अटक जाए बात बोलने में या फिर याद करने में या फिर सुनाने में। लेकिन इसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि ये इतना कहीं भी अटक नहीं रही है और जिस तरीके से फ्लुएंसी के साथ ये बोल रही है, हमें लगता है कि इसका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल होगा। आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतना अच्छा कर रही हैं। और बाकी आपको कैसी लगी बांसुरी, कैसा लगा इसका पूरा जो आपको हुनर है वो कैसा लगा, हमारे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।